Yes, so in the last class we have finished off with the lanthanide and actinoids. ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक दोनों हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल चीजें डिस्कस कर ली थी. मैंने बताया था दैट डी ब्लॉक में हमारे पास दो कंपाउंड्स के दो कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं जो हम लोगों को पढ़नी है. वो दो कंपाउंड्स कौन से थे या दो एलिमेंट्स के लिए हम लोगों को बात करनी थी. एक मैंगनीज के लिए बात करनी थी और एक क्रोमियम के लिए बात करनी है. ठीक है, उनकी प्रिपरेशन, उनके स्ट्रक्चर्स और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करनी है एंड देन द चैप्टर वुड बी डन. उससे पहले एक चीज ध्यान रखोगे दैट इट सेज दैट विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने से बेटा देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इंक्रीजेस. अगर सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मान लो दो कंपाउंड्स हैं हम लोगों के पास, मैंगनीज के दो कंपाउंड्स है. एक कंपाउंड है मैंगनीज का MnO2, दूसरा कंपाउंड है मैंगनीज का MnO4 2-. सो दोनों में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी डिफरेंट. तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो क्या क्या चीजें बढ़ती हैं. सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेस. Second, covalent nature increases. And thirdly, acidic nature increases. These are the three things that changes or that increases with the increase in the oxidation number. For example, जैसे MnO2 Mn2O5, let's say MnO4 माइनस, ये है कंपाउंड्स आपके पास. सो अगर इन कंपाउंड्स में मैं देखूं तो यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इज Mn4 प्लस. हाउ कम? बिकॉज ऑक्सीजन का बेटा -2 होता है. x -4 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे, इस पे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0. x कम्स आउट टू बी +4. सो Mn पे देयर इज अ +4 चार्ज. ओवर हियर Mn पे देयर इज अ +5 charge and over here Mn पे there is 7+ charge. ये तीन चीजें हैं. So since the oxidation number is increasing in this compound, so this particular compound would be having the highest oxidizing power, having the highest covalent nature and having the highest acidic nature. With the increase in oxidation number, oxidizing power increases, acidic nature increases and covalent nature increases of the एलिमेंट. ठीक है, सिमिलरली लाइक लेट्स से Cr2O3 CrO2 Cr2O7 2-. यहाँ पे भी ऐसा ही होएगा. ओवर हियर Cr इज प्रेजेंट इन 3+ स्टेट. Over here Cr is present in +4 state. Over there Cr is present in +6 state. So accordingly its oxidizing power, covalent nature and acidic nature would be increasing. Done? चलो, सो नाउ स्टार्ट्स विद द टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड्स हम लोगों को पढ़ने हैं. दो कंपाउंड्स, उनके बारे में बात स्टार्ट करूंगा. तो वी नीड टू डिस्कस अबाउट टू कंपाउंड्स, दैट इज वन ऑफ क्रोमियम एंड वन ऑफ मैंगनीज. एक हम लोगों को डिस्कस करना है Cr2O7 2-, जिसको हम और भी लिखते हैं दैट इज K2Cr2O7 भी लिख लेते हो, वन एंड द सेम थिंग. जिसको आप नाम देते हो डाइक्रोमेट आयन का. दिस वी कॉल इट टू बी द डाइक्रोमेट आयन. इसी में ही डाइक्रोमेट आयन में ही बेटा आपके पास मतलब क्रोमियम में एक और आयन भी होता है हमारे पास
CrO4 2 माइनस भी होता है, CrO4 2 माइनस भी होता है. दिस वी कॉल इट टू बी द क्रोमेट आयन. So we are having with dichromate ion and we are having with chromate ion. जो हम लोगों को डिस्कशन करनी है, we need to discuss about the dichromate ion. chromate ion की डिस्कशन नहीं करनी, dichromate ion पे we need to discuss. नेक्स्ट हमारे पास जो बात आती है इसी में ही, that comes is the MnO4 माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2 या KMnO4 माइनस, जिसको आप नाम देते हो परमैंगनेट आयन. ठीक है, और MnO4 2 माइनस भी होता है, जिसको आप मैंगनेट आयन का नाम देते हो. तो उन दो आयन्स पे डिस्कशन करने हैं इन द मैंगनीज. So majorly we need to discuss about the dichromate ion, we need to discuss about the permanganate ion, KMnO4 वाला MnO4 minus and Cr2O7 2 minus. We need to go for its preparation, we need to go for its structure, we need to go for its oxidizing property, oxidizing nature of these compounds. Clear? ठीक है, give the heading. Preparation of, give the heading, preparation of potassium dichromate, potassium dichromate from ferrochrome ore, ferrochrome ore. Preparation of potassium dichromate from ferrochrome ore. We need to remember the balanced chemical equation of this. हमने ऑर्गेनिक में, मैंने हर समय आपको मना किया कि बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इनऑर्गेनिक में अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं होएगी तो मार्क्स वुड नॉट बी अवॉर्डेड टू यू. सो वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन एट एवरी टाइम. और कुछ इक्वेशंस है, जैसे ये इक्वेशन है, वी नीड टू लर्न इट बाय हार्ट. इसको मैं आपको कोई तरीका नहीं बता सकता इसका कि कैसे हो रहा है काम. वी हैव टू लर्न इट बाय हार्ट की प्रिपरेशन क्या है. केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी आओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताऊंगा हाउ इट गोज थ्रू, कैसे उसमें रिएक्शन होती है, बट दिस वी नीड टू रिमेंबर इट बाय हार्ट. सो इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन. लिख रहा हूं, ध्यान से देखोगे क्या है तीनों स्टेप्स, और इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इसी पे जो इक्वेशन लिख रहे हो. तो इट्स अ 3 स्टेप रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या होता है, दैट ferrochrome ore which is this FeCr2O4. इसको सबसे पहले स्टेप में क्या करते हो बेटा, we reacted with Na2CO3, that is sodium carbonate along with oxygen, giving us Na2CrO4 plus Fe2O3 plus of CO2. बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद रखनी है. सो आई एम बैलेंसिंग इट आउट अकॉर्डिंगली. वी वुड लर्न द बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें हमारे को क्या होता है, फेरोक्रोम ओर को Na2CO3 प्लस O2 से रिएक्ट करके वी वुड बी गेटिंग द सोडियम क्रोमेट. ये क्या है हमारे पास, दिस इज सोडियम क्रोमेट. This we call it to be sodium chromate in the first step. ठीक है, और इस सोडियम क्रोमेट का कलर भी याद रखोगे बेटा, दिस इज येलो कलर कंपाउंड. सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इसी सोडियम क्रोमेट को वी एसिडिफाई टू गेट द सोडियम डाइक्रोमेट. क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट करने के लिए वी डू एसिडिफिकेशन ऑफ दिस. सो Na2CrO4 plus H2SO4, since we are acidifying it, we get Na2Cr2O7 plus of Na2SO4 plus H2O.
This is the conversion of chromate to dichromate. This is the sodium dichromate that we obtained. And sodium dichromate का color is the orange color. Color of sodium dichromate is orange in color. Third step में फिर what we do, we go for the conversion of डाइक्रोमेट. अब मुझे मिल चुका है, बट हमें क्या चाहिए था, हमें K2Cr2O7 चाहिए था. मिला क्या है, Na2Cr2O7. सो वी वुड बी रिएक्टिंग इट विथ KCl. KCl से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम वुड बी रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम इन दैट केस. सो Na2Cr2O7 plus 2KCl gives us K2Cr2O7 plus of 2 NaCl would be separated. 2 NaCl separate out होके आपको मिल जाएगा this thing. So in the first step, the ferrochrome ore is being treated with Na2CO3 in presence of oxygen to get the sodium chromate which is Na2CrO4. उस sodium chromate को second step में we acidified it to get the sodium dichromate. And in the third step, sodium dichromate is treated with KCl to get the potassium dichromate, K2Cr2O7. Colors जरूर याद रखोगे. Yellow color is for Na2CrO4, that is CrO4 2- आयन का कलर होता है येलो, क्रोमेट आयन का, और डाइक्रोमेट आयन का कलर होता है ऑरेंज. ठीक है, आपसे पूछ लेता है इसमें क्वेश्चन. आप ये तो डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछता है, गिव द प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्रॉम फेरोक्रोम ओर. डायरेक्टली इट्स अ 3 मार्कर क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है. अब इसी क्वेश्चन को सेग्रीगेट करके अगर वो आपसे पूछना चाहे तो क्या पूछता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन, या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रोमेट आयन. दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है कि पीएच का डाइक्रोमेट आयन पे या पीएच का क्रोमेट आयन पे क्या इफेक्ट होगा. आपने अभी अभी देखा है यहाँ पे दैट क्रोमेट आयन ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 गेट्स कन्वर्टेड टू डाइक्रोमेट आयन, या dichromate ion on treatment with a base would get converted to chromate ion. So can I write one thing over here, that Cr2O7 2- which is a dichromate ion which is of orange color. अगर बेटा इसको हम इसमें अगर pH हाई कर देंगे, pH हाई करने का मतलब बेसिक सॉल्यूशन कर दिया, तो इट वुड गेट कन्वर्टेड टू क्रोमेट. क्योंकि यहां पे उल्टा हो रहा था, आप चेक कर सकते हो. क्रोमेट का pH जब डिक्रीज करा तो इट गॉट कन्वर्टेड टू डाइक्रोमेट. डाइक्रोमेट का pH इंक्रीज कर दोगे तो इट वुड गेट कन्वर्टेड टू क्रोमेट. सो Cr2O7 2- on increase in pH gets converted to CrO4 2-. और रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल. अगर हम इसका pH डिक्रीज कर देंगे तो इट वुड गेट कन्वर्टेड टू अगेन द डाइक्रोमेट. सो इट कुड बी आस्क्ड फ्रॉम अस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच ऑन डाइक्रोमेट आयन या ऑन क्रोमेट आयन. दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे. क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट. सो दिस इज द प्रिपरेशन एंड द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन. pH 14 के टूवर्ड्स जा रहा है मतलब बेसिक हो रहा है, 0 के टूवर्ड्स आ रहा है मतलब एसिडिक हो रहा है. चलें आगे. नाउ कम्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट आयन. दोनों के स्ट्रक्चर्स पे बात करनी है, तो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ देम. सबसे पहले CrO4 2- क्या होता है CrO4 2-? इट इज क्रोमेट आयन. क्रोमेट आयन का कलर क्या होता है, जल्दी से, येलो कलर. सी नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ इट. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ रखा था, वही काम होता है यहां पे. Cr having a
2 माइनस चार्ज। डाइक्रोमेट आयन में भी सेम काम होता है, दो क्रोमेट आयंस आपस में ज्वाइन होते हैं विद अ सिंगल ऑक्सीजन एटम, शेयरिंग ऑक्सीजन के थ्रू दोनों के दोनों ज्वाइन होते हैं। हाउ कम? सी Cr2O7 2 minus, which we call it to be the dichromate ion, and it is of orange color. So what happens? देखो इधर इधर everyone, CrO O with a connecting oxygen, having a 2 minus charge. This is the structure of the dichromate ion with a connecting oxygen in between. दो chromates को connect करने पे आपको क्या मिल जाता है? Dichromate ion with a connecting oxygen in between that. Clear? Structures of both of them should be clear to us. पूछ लेते हैं आपसे, draw the structure of dichromate ion या draw the structure of chromate ion. Both of the structures are very important. कलर जरूर से याद रखना, स्ट्रक्चर याद रखना, एंड प्रिपरेशन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी। प्रिपरेशन डायरेक्टली ना पूछ के वो आपसे पीएच का इफेक्ट पूछ लेता है, क्योंकि प्रिपरेशन का 3 मार्कर क्वेश्चन होता है, उतना पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती अगर देने की, तो 1 मार्कर जरूर से दे देता है डायरेक्ट पीएच का क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन? तो उससे ये भी पता लग जाता है, डू वी नो द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन और नॉट। ठीक है, चलें आगे। Now comes the chemical property. So going for the oxidizing nature of power या property of Cr2O7 2 minus, and it shows the oxidizing property in the acidic medium. बेटा ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से इधर रिएक्शन समझा रहा हूं कैसे होती है। अगर आप रट्टा मारोगे बहुत डिफिकल्ट होएगी, इसलिए समझ लो कैसे करनी है। ईच एंड एवरी रिएक्शन यू वुड बी एबल टू डू इजीली। पहली बात तो डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि डाइक्रोमेट आयन में Cr का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +6। तो +6 से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो शो नहीं कर सकता, +6 से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इज +6। +6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो इसलिए क्रोमियम क्या चाहता है? +6 से नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में आए। तो ये चीज हम लोगों ने कहां पे सीखी थी? इन द रिडॉक्स मैंने आपको सिखाई थी पिछले साल। अब फिर से बता रहा हूं कैसे करना है, क्या करना है। देखो, चाहे किसी को भी, चाहे कोई भी सब्सटेंस कैसे भी ऑक्सीडाइज हो, बट क्रोमियम जो खुद रिड्यूस होगा, बेस इक्वेशन फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम इज दिस Cr2O7 2 minus, ये रिड्यूस होता है टू गिव अस 2Cr3+। अब कैसे काम होता था अगर थोड़ा सा याद हो तो, हम किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन को 2 हाफ्स में स्प्लिट करके काम करते थे। ऑक्सीडेशन हाफ अलग से करते थे, रिडक्शन हाफ अलग से। दिस इज द रिडक्शन हाफ रिएक्शन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम पे जो चार्ज है बेटा +6 और इधर क्रोमियम पे चार्ज है +3। सो जब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे तो दैट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कम्स आउट टू बी ऑफ 6। क्यों? क्योंकि एक क्रोमियम का +6 है, दो क्रोमियम का क्या हो जाएगा? +12, और यहां पे दो क्रोमियम का क्या हो जाएगा? +6। टू बैलेंस दैट आउट वी एड 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हम क्या करते थे? चार्ज की बैलेंसिंग करते थे। मैंने क्या बोला? दैट इट शोज द ऑक्सीडाइजिंग पावर इन ओनली द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम वाली रिएक्शन इज ऑलवेज बीइंग कैरिड आउट विद H+ आयंस। अब दोनों साइड चार्ज बैलेंस करना है, तो H+ आयंस आपको ऐड करने पड़ेंगे टू व्हाटएवर साइड वी रिक्वायर।
यहां पे चार्ज है 6+ और इधर चार्ज मुझे दिख रहा है 8- का। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे बचा 14H+ ऐड कर देता हूं, तो अब चार्ज चेक करो, क्या चार्ज दोनों साइड पे सेम हो गया? 6+ हो गया दोनों साइड पे, चार्ज भी बैलेंस्ड। अब हमारे पास क्या बात आती है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन की। यहां पे कितने ऑक्सीजन एटम्स है? वहां पे जहां पे जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है वहां पे उतने H2O ऐड कर दो। सो प्लस, सब चीज बैलेंस हो गई अगर आप इसको चेक करोगे अब तो। OH- ऐड नहीं करते, जब भी ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करना होता है तो वी गो फॉर द H2O, जहां पर भी जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुके हैं, चेक कर सकते हो। सो अब क्रोमियम किसी को भी ऑक्सीडाइज करे डाइक्रोमेट, अपने आप ऐसे रिड्यूस होएगा, चाहे वो किसी को भी ऑक्सीडाइज कर ले। अपनी इक्वेशन उसकी ये रहेगी, ये बेस इक्वेशन आपको याद रखनी है, आपको समझानी नहीं है कहीं पर कि वहां पे 6- ऐड किया हमने, 14H+ किया, वो आपको समझाने के लिए था। इफ वी वांट देन वी कैन बाय हार्ट लर्न दिस इक्वेशन। अब ये दूसरों पे ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट कैसे शो करता है? I- को कन्वर्ट करता है किसमें? I2 में, विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे थे तो ये रिड्यूस हो रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। Fe2+ gets converted to Fe3+ with the loss of electron. S2- gets converted to solid sulfur with the loss of 2 electrons. Sn2+ gets converted to Sn4+ with the loss of 2 electrons. ये सब हमारे को किसके साथ दिया जाएगा? इस इक्वेशन के साथ दिया जाएगा। वी नीड टू बैलेंस या वी नीड टू राइट द प्रोडक्ट्स फॉर्म। अब सुनना अच्छे से, ये चार है हमारे को जो याद रखनी है। डाइक्रोमेट इन चारों पे काम करके ऐसे कन्वर्ट करता है डाइक्रोमेट इनको। अभी मैंने अलग अलग आपको बताई, दोनों ऑक्सीडेशन अलग, रिडक्शन अलग, दोनों अलग दिखाई हैं। आपसे क्वेश्चन में क्या कह देता है? आपको ये दे देता है Cr2O7 2- प्लस Fe2+ प्लस H+, ये दे दिया, बोला बैलेंस दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दे दी, बोला बैलेंस दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से मुझे दो चीजें पता लग रही हैं। पहली बात, ये इक्वेशन जो है डाइक्रोमेट की ऑक्सीडाइजिंग पावर की इक्वेशन है इन एसिडिक मीडियम, क्योंकि H+ आयंस उसने दे रखे हैं साथ में। और दूसरी चीज क्या पता लगी? किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो? Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर रहा है। आओ काम करना स्टार्ट करते हैं। पहले डाइक्रोमेट आयन की जनरल इक्वेशन लिख लेता हूं। क्या थी? क्या थी जनरल इक्वेशन डाइक्रोमेट की? Cr2O7 2- प्लस 6E- प्लस 14H+ गिव्स 2Cr3+ प्लस 7H2O। यही था बेटा। और आयरन में क्या हो रहा था? Fe2+ से Fe3+ में चेंज हो रहा था, वो आया ना। अब बेटा हर समय इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड। जितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स गेन होना कंपलसरी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं यहां पे? तो लूज भी तो 6 होने चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं अपनी इस इक्वेशन को वी नीड टू मल्टीप्लाई इट विद 6 करना पड़ेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपने दिखाए थे, अब इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इसके राइट हैंड साइड पे 6 होंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 6 है, वो क्रॉस आउट हो सकते हैं। फिर भी मैं दिखा देता हूं फॉर द टाइमिंग। तो क्या लिख दूं यहाँ पे? 6Fe2+ प्लस 6Fe3+ प्लस 6E-, यही होगा बच्चा। इस इक्वेशन को ऊपर वाली इक्वेशन में ऐड करके लिख दिया। अब दोनों साइड पे आपको 6E- 6E- दिख रहे हैं। दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को
हटा देते हैं, क्या बन गई ओवरऑल इक्वेशन? इट कम्स आउट टू बी 6Fe2 प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस गिव्स 2Cr3 प्लस 7H2O प्लस 6Fe3 प्लस. This is the balanced chemical equation of the equation that has been given to you. Believe me or not, this is one of the topics जो आपको बोर्ड्स में जाते जाते आखिरी तक भी तंग करता है. मैं फिर बोल रहा हूं आपको, दिस इज वन ऑफ द टॉपिक्स जो बोर्ड में जाते जाते लास्ट टाइम पे भी आप सोचते हो एक बार डी एंड एफ ब्लॉक की रिएक्शंस देख लेता हूं, भूल गया हूं. अगर कॉन्सेप्ट याद रखोगे कैसे करना है तो नहीं भूलोगे. Fe2+ वाले को अगर इससे ऐड करना है तो 6 से मल्टीप्लाई करो. अगर आपको वहां Fe2+ की जगह क्या दे देता, I- दे देता, तो मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय. अगर वो S वाली दे देता तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय. अगर वो Sn वाली दे देता तो मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन बाय अगेन एंड ऐड बोथ द इक्वेशंस. आपको एक बेस इक्वेशन पता होनी चाहिए और ये 4 इक्वेशंस पता होनी चाहिए. यू कैन इजीली राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फ्रॉम दीज बेस इक्वेशन एंड दीज 4 इक्वेशंस. क्योंकि जब हम एसिडिक मीडियम, मतलब ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी है, क्रोमियम काम ही एसिडिक मीडियम में कर पाता है. जब अभी मैंगनीज की पढ़ेंगे तो मैंगनीज MnO4- कैन वर्क इन द H+, कैन वर्क इन द OH- ऑल्सो. तो वो मेंशन करना जरूरी है. अगर H+ नहीं होएगा तो Cr2O7 काम ही नहीं कर सकता. किसी ना किसी मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते थे ना, तो वो मीडियम में तो मेंशन करना जरूरी है ना. तो वही बताया कि एसिडिक मीडियम है ये. Am I clear with this? Write down the base equation, write down these 4 equations and go for one of the equation by yourself. जैसे मैंने करके दिखाया, इसको नोट डाउन कर लोगे. समझ के कहीं पर भी कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज देयर इन डी एंड एफ, जो आपको बहुत तंग करता है, बहुत परेशान करता है. डू रिमेंबर दिस थिंग कि बहुत तंग करता है आपको. सब चीज पढ़ लोगे, सब चीज हो जाएगी, लास्ट क्लास में जाते तक इसमें फिर भी तंग रहोगे. क्योंकि बिना समझे आप इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. बस 4 इक्वेशंस है जिसको डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइज करता है, और कोई नहीं है. तो वी नीड टू रिमेंबर दीज 4 ओनली. So now we need to go for the परमैंगनेट आयन एंड मैंगनेट आयन. 2 आयन्स के बारे में अब बात करनी है. तो गोइंग फॉर द KMnO4 और MnO4- which we call it to be पोटेशियम परमैंगनेट. हाँ जी, बेटा वो तो I- ही देगा हमें. हमें पता है कि 2I- से वहां पे I2 बनता है, ये हमें ध्यान रखना है. वो क्वेश्चन में तो I- ही देंगे, वो थोड़ी ना आपको बोलेंगे कि 2I2 है. हो सकता है 2I2 दे भी दें, बट सिंस I- इज द स्पीशी, 2I- इज नॉट द स्पीशी. वो तो 2 बैलेंस करने के लिए हमने वहां पुट किया हुआ है. पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में बात कर रहे हैं और MnO4- के बारे में. तो स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ इट, सबसे पहले गिव द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. So start with the preparation of potassium permanganate. तो स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, फर्स्ट प्रिपरेशन है हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी है
और लैबोरेटरी प्रिपरेशन भी है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है बेटा जिसमें लार्ज स्केल पे प्रिपरेशन आप करते हो। कभी आपसे बोल सकता है गिव द लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, या बोल सकता है गिव द लैबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। सो वी आर हैविंग विद टू डिफरेंट प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम permanganate. So पहले we are going for the industrial preparation, meaningly the commercial preparation or large scale preparation. So in that case equation says that first step में MnO2 which is manganese dioxide MnO2 reacted with KOH and O2 gives us K2MnO4 plus of H2O. In the first step we are getting the potassium manganate because this is K2MnO4 which is MnO4 2 minus. हमें क्या चाहिए? MnO4 minus चाहिए. So in the next step MnO4 2 minus को we acidify it by using H plus, that gets converted to MnO4 minus plus MnO2 with the water. So it is 2 MnO4 plus 4H plus gives MnO2 which is permanganate along with manganese dioxide plus of H2O is being released in that case. ठीक है, कलर क्या होता था इसका बताएगा कोई? तुम लोगों ने पढ़ रखा है किसका? MnO4 माइनस या MnO4 2 माइनस? पोटेशियम परमैंगनेट हम लोगों ने टाइट्रेशंस में यूज किया होगा, इट इज पर्पल कलर, और पोटेशियम मैंगनेट का MnO4 2 माइनस का इट इज ग्रीन कलर. दिस इज ग्रीन इन कलर and this is purple color. ठीक है, this is the commercial preparation or industrial preparation you can say. Now comes the laboratory preparation. लिख लो वहां पे laboratory preparation. लैब में कैसे प्रिपेयर करते हैं स्मॉल स्केल पे, उसके लिए हम बात कर रहे हैं. सो द इक्वेशन सेज Mn2 प्लस प्लस this is the equation for the laboratory preparation, स्मॉल स्केल पे जो आप प्रिपरेशन करते हो. बिल्कुल. ठीक है, नेक्स्ट इसी में आपसे क्या पूछ लेता है दैट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन KMnO4. KMnO4 का KMnO4 पे हीट का क्या इफेक्ट होता है, हाउ इट चेंजेस अपॉन हीटिंग. अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो व्हाट हैपेंस अपॉन द हीटिंग ऑफ द KMnO4. लिख लो एक्शन ऑफ हीट ऑन KMnO4. एक्शन ऑफ हीट ऑन KMnO4. So when heated 2 KMnO4 gets converted to K2MnO4 plus MnO2 plus O2.
पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है, सॉरी पोटेशियम परमैंगनेट gets converted to potassium manganate. Permanganate gets converted to potassium manganate along with MnO2 plus O2. ठीक है, चलें स्ट्रक्चर्स देखें। देख ले बेटा, क्या देखना पीछे। K2MnO4, तो अगर K को हटाते हैं, ये है K2MnO4, K पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक K पे +1 होता है। बेटा K को रिमूव तो कर सकते हैं ना, हम आयंस की फॉर्म में शो कर रहे हैं उसको। जब एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो क्या देगा, K+ एंड MnO4 आयंस में कन्वर्ट होके, सो इट वुड गिव अस MnO4 2-। दिस इज मैंगनेट आयंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चर। सो स्टार्टिंग विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ MnO4- एंड MnO4 2-, दोनों के स्ट्रक्चर्स। MnO4 2-, that is manganate ion. It is this is the structure of manganate ion, जिन पे दो सिंगल बॉन्ड्स हैं, they are having with the -1 charge on both of them, and जिस पे डबल बॉन्ड है, they are not having with the charge. So MnO4 2-, manganate. Another is MnO4-, that is permanganate ion. Permanganate ion, which is Mn with a single bond O, double bond O, double bond O, and a double bond O whole minus charge. This is manganate and permanganate ions. So these are the preparation and the structures of manganate and permanganate ion. Now comes the chemical properties or oxidizing property of the permanganate we need to study. जैसे डाइक्रोमेट की बात करी थी, डाइक्रोमेट मैंने बोला एक ही मीडियम में काम करता है, एसिडिक मीडियम में, बट परमैंगनेट जो है एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों मीडियम में काम करता है। तो हम दोनों के लिए बात करेंगे, एसिड के लिए अलग से और न्यूट्रल या फेंटली अल्कलाइन के लिए अलग से। सो स्टार्टिंग विद द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ MnO4- इसमें पहले वी आर डिस्कसिंग इन द एसिडिक मीडियम, फिर वैसे ही सिखा रहा हूं, बात अच्छे से समझना क्या चीज है। सी ओवर हियर, सबसे पहले Mn खुद जो रिड्यूस होगा वो कैसे रिड्यूस होएगा उसके बारे में हम लोगों को पहले डिस्कशन करनी है। सो MnO4- अपने आप रिड्यूस होके क्या दे देता है, Mn2+। MnO4- गेट्स रिड्यूस टू गिव अस Mn2+। अब जैसे वहां पे Cr2O7 में करा था, हाँ जैसे Cr2O7 में करा था, सेम यहाँ पे भी MnO4- से Mn2+ बना।
अब सबसे पहले चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे Mn इज प्रेजेंट इन +7, इधर Mn इज प्रेजेंट इन +2, कितने का डिफरेंस आया? 5 का। Add 5 electrons on the left hand side of the equation since we are doing the reduction reaction. Now comes the charge. यहाँ पे चार्ज कितना है? 5 माइनस और 1 माइनस 6 माइनस, राइट हैंड साइड पे क्या है? 2 प्लस. So shall I add 8H plus on the left hand side? Plus 8H plus. अब चार्जेस दोनों साइड पे बैलेंस हो चुके हैं. नाउ वी नीड टू बैलेंस आउट द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. बच्चा लेफ्ट हैंड साइड पे अगर देखोगे तो आपके पास ऑक्सीजन है कितने? 4. राइट हैंड साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है तो वी नीड टू ऐड. ये हो गई इक्वेशन फॉर Mn. जो जनरलाइज्ड इक्वेशन होगी Mn की वो ये हो गई. अब Mn किसको? MnO4 माइनस किसको ऑक्सीडाइज करेगा? उसमें सबसे पहले I माइनस गेट्स कन्वर्टेड टू 2I minus gets converted to I2 with loss of 2 electrons. C2O4 2 minus gets converted to CO2. आप चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितने का डिफरेंस आएगा. जल्दी से मेरे को यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ. C2O4 2 माइनस में एक कार्बन का 3 आ रहा है. 2x minus 8 is equal to -2. 2x comes out to be 6, x comes out to be 3. एक का इधर 4 आ रहा है. एक कार्बन का दोनों साइड पे 2 है तो shall I add +2e minus over here? होगा. सिमिलरली SO3 2 minus gets converted to SO4 2 minus. कितने का डिफरेंस आएगा यहाँ पे? मुझे यहाँ पे भी किसका दिख रहा है? 2 का डिफरेंस दिख रहा है. सो 2e माइनस NO2 माइनस से NO3 माइनस. अगेन द डिफरेंसेस ऑफ 2. Fe2 प्लस से Fe3 प्लस विद एन इलेक्ट्रॉन. एंड लास्टली S2 माइनस से सॉलिड सल्फर विद 2e माइनस. और बैलेंस आउट करके लिखना कैसे है वो मैं सिखा चुका हूं. तो एक इक्वेशन आप अपने आप करोगे. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर. डू इट बाय योरसेल्फ. Go for this particular equation, balance it out and write the final balanced chemical equation. क्या बनेगी? जल्दी से go for it. This equation वो नोट डाउन कर लो पहले, फिर इसको जल्दी.
नहीं हो रहा? वहाँ पे 5 थे, इधर 2 थे। हाँ, एक को 5 से, एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो ये आ जाएगा, इट वुड बी 2 H plus ions would be 16 H plus, SO3 2 minus would be 5, then 2 Mn2 plus 8 H2O plus 5 SO4 2 minus. You can check it out. This would be the balanced chemical equation. One of the reaction need to be multiplied by 5 and the other reaction need to be multiplied by 2. In all the cases except that of Fe वाले केस में, Fe वाले में बस Fe वाले को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, उसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना। समझ गया? पक्का? अब यही सेम हम लोगों को काम करना है किसमें? बेसिक मीडियम में। ये तो एसिडिक मीडियम में था, मैंने बताया डाइक्रोमेट आयन खाली एसिडिक मीडियम में काम करता है, बट परमैंगनेट आयन कैन वर्क इन द एसिडिक एज वेल एज स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो अब हम काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ MnO4 माइनस न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम में। मतलब बेसिक मीडियम में हम काम करने जा रहे हैं। तो बेटा बेसिक मीडियम में सबसे पहले तो जनरलाइज्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी। जो पहले आप H प्लस में काम कर रहे थे, अब वो OH माइनस में काम होगा। तो क्या हो जाएगा? MnO4 माइनस से MnO2 बनेगा। यहां पे ट्राई टू राइट द रिड्यूस्ड इक्वेशन फॉर दिस। पहले तो अपने आप कोशिश करो रिडक्शन रिएक्शन लिखने की, तो मैंने सिखाई है, इसको कोशिश करो कैसे लिख पाओगे बैलेंस आउट करके जल्दी से। हो गया रन? देखें, हो गई दीदी, हो गई। सबसे पहले आप चेक करो ऑक्सीडेशन नंबर। मुझे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे इट्स +7, राइट हैंड साइड पे इट्स +4। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3 का। सो 3E माइनस। अब चेक करो चार्ज। मुझे दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे 4 माइनस चार्ज है, राइट हैंड साइड पे 0 चार्ज है, एंड वी आर वर्किंग इन द बेसिक मीडियम नाउ, सो वी वुड बी एडिंग OH माइनस आयन। सो आई वुड ऐड 4OH minus. Now we need to balance out the oxygen and hydrogen. Left hand side पे 4 oxygen है, right hand side पे 6 oxygen है. So shall I add 2H2O over here? बोलो बेटा, समझ में आ गई है? पक्का? So this is the overall equation in the neutral or faintly alkaline medium. अब हम लोगों को काम करना है किस पे? दैट इज किसको किस में ऑक्सीडाइज करता है उस पे। सो इट ऑक्सीडाइजेज I माइनस टू IO3 माइनस
I माइनस टू IO3 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आएगा जल्दी से देख के बताओ। S2O3 2 माइनस 2, SO4 2 माइनस, इसमें भी चेक करो, और Mn2 प्लस 2, MnO2। जल्दी से कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, चेक इट आउट फास्ट। तीनों रिएक्शंस में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। आई वाले में इज सेइंग दैट 6E माइनस होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दिख रहा है आई का ऑक्सीडेशन नंबर टू बी -1, ऐसा। राइट हैंड साइड पे आई का ऑक्सीडेशन नंबर इज +5 आई थिंक सो। कैसे आ रहा है सर ये तो साफ साफ दिख रहा है -1, ये +5 कैसे आया। x -6 इज इक्वल टू -1, x कम्स आउट टू बी, है बेटा, कितने का चेंज आ गया, 6 का। सो ऐड नेक्स्ट वाले में, टू का चेंज आ रहा है। तो राइट हैंड साइड पे आ रहा है मेरे ख्याल से 4 आएगा SO4 2 माइनस में, एक सल्फर के लिए। वी आर हैविंग 2 सल्फर्स ऑन बोथ साइड, सो चेंज वुड बी ऑफ 8 होगा। इसमें 8 का होगा, सबका आ रहा है 8, तो दैट वुड बी +8E माइनस, लिख लूं या करके दिखाऊं, नहीं आया, पक्का नहीं आया ना बेटा। 2x -6 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 4, x कम्स आउट टू बी +2। राइट हैंड साइड पे x क्या आ जाएगा, 8 आ रहा है, राइट हैंड साइड पे 6 आ रहा है सल्फर का। x -8 इज इक्वल टू -2, x कम्स आउट टू बी, कितने का डिफरेंस है +2 और +6 में, एक सल्फर के लिए। कितने सल्फर है दोनों साइड पे, कितने का हो गया, वही तो लिखा है। अब मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊं तो बता कर देते हैं। यहाँ पे बेटा +2 से +4 बन रहा है ये, और दोनों साइड पे मैंगनीज 1 है, तो प्लस। किसी को डाउट है कोई, तो जल्दी से एक इक्वेशन मुझे करके दिखा दो इसमें। MnO4 माइनस प्लस S2O3 2 minus, and it's being given to us that this reaction takes place in the basic medium। तो right hand side पे मैंने OH minus आयन दे रखा है। We need to balance the equation and write the final balanced chemical equation। जल्दी से write the balanced chemical equation for the same। क्या इक्वेशन आ रही है, MnO2 कहाँ गया, इसके लिए आप चाहो तो H2O और OH माइनस को भी आप कम कर सकते हो। एक साइड पे मेरे ख्याल H2O कितने आ रहे हैं 16, और OH माइनस आयन कितने आ रहे हैं वहां पे 32। तो H2O को 1 कर दो, OH माइनस आयन को 2 कर दो।
मतलब 16 की जगह 1 अगर H2O हो जाए और वहां पे 2OH माइनस आयन हो जाए तो भी तो बैलेंस आउट हो जाएगा। 16 और 32 में 1:2 का ही तो आ रहा है, तो 1 H2O को 1 ले लो और OH माइनस आयन को 2 ले लो। या आपने 16 और 32 लिखा है वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है, बट एट टाइम्स क्या होता है अगर वहां पे कहीं H2O 1 दे रखा है और OH माइनस आयन 2 दे रखा है और आप कंफ्यूज हो जाओ, वो नहीं होना चाहिए, ये चीज बोल रहा हूँ। हो गई सबकी ये इक्वेशन या मैं करके बताऊं? बोलो जल्दी। सो ये इक्वेशन आ रही होगी, दैट इज क्या आ रही है, 3s2O32 माइनस प्लस नहीं 8MnO4 माइनस प्लस 3s2O32 माइनस प्लस ऑफ H2O, फिर राइट हैंड साइड पे 3MnO2 प्लस 8SO42 माइनस प्लस ऑफ 2OH माइनस, यही है। करूं मैं? नहीं आई यार, मैं नहीं करूं रिद्धिमान? तो ठीक तो है बेटा, 32OH को बोला तो एक जगह 16H2O है, दूसरी जगह 32OH है, तो उसको 1:2 ही तो है यार, उसको 1:2 नहीं लिख सकते। H2O को 1 लिख लो, OH को 2OH माइनस लिख लो, या जो आ रही है वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। 16 और 32 भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें। सो लिखना चाहो इसमें, दिस वुड बी 3MnO4 माइनस प्लस 8MnO4 माइनस प्लस 3s2O32 माइनस प्लस H2O gives 8MnO2 plus 3SO42 minus plus of 2OH minus. This is the overall equation that is coming out to be. Clear? कोई भी इक्वेशन आए आराम से कर सकते हैं इसको अब हम, चाहे वो MnO4 माइनस की एसिडिक मीडियम की आए, चाहे बेसिक मीडियम की आए, या Cr2O7 2 माइनस की एसिडिक मीडियम की इक्वेशन आए, हो पाएगा? पक्की बात? चलें आगे, ठीक है। सो वी आर डन विद द स्ट्रक्चर्स, वी आर डन विद द प्रिपरेशन, वी आर डन विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। सो क्रोमियम और मैंगनीज दोनों के जो कंपाउंड्स के बारे में बात करनी थी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट। अब छोटी छोटी कुछ बातें, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शन पूछ लेते हैं वो भी आपसे। व्हाट इज अ डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शन। क्या होती है डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शन? रिडक्शन क्या, रिडॉक्स क्या होती है फिर? तो फिर डिस्प्रपोजनेशन में फर्क क्या है? रिडॉक्स में भी तो दोनों होती हैं। एक ही स्पीशी अगर ऑक्सीडाइज भी होता है और वही अगर रिड्यूस भी होता है, देन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शंस वी कॉल देम टू बी द डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शंस। सो लिख लो वहां पे डिस्प्रपोजनेशन रिएक्शन, राइट डाउन। in a reaction, in a redox reaction, in a redox reaction, if same species undergoes, in a redox reaction, if same species undergoes oxidation as well as reduction, oxidation as well as reduction, then the reaction is termed as, then the reaction is termed as disproportionation reaction. Then the reaction is termed as disproportionation reaction. मुझे भी नहीं आती बेटा। Is termed as disproportionation reaction. So example of disproportionation reaction आपसे पूछते हैं, तो this is an example of disproportionation reaction.
चेक कर सकते हो वाई। इधर देखो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर इज +6, +6 से वो +7 में भी आया और +6 से वो +4 में भी आया. So Mn is the only species which is undergoing oxidation as well as it is undergoing reduction. So we can call this reaction to be the disproportionation reaction. लिख लो वहां पे एग्जाम्पल, एक और भी लिखवा रहा हूं यहीं पर ही, that is Cu plus ion undergoes disproportionation to give Cu2 plus Cu. This is again a disproportionation reaction. Copper have undergone oxidation as well as it have undergone reduction, so we call this reaction to be a disproportionation reaction. So we call this reaction to be a disproportionation reaction. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट, अब एक आपके पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन आपसे पूछता है इसी का पार्ट ये. आपने टाइट्रेशंस करी हैं, KMnO4 की टाइट्रेशंस करी, मूर सॉल्ट के साथ भी करी और ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी करी होंगी. तो ऑक्सैलिक एसिड और मूर सॉल्ट होता क्या है पता है? ये देखो, मूर सॉल्ट वाली रिएक्शन ये है Fe2+ वाली, और ऑक्सैलिक एसिड वाली रिएक्शन ये है C2O4 2- वाली. सो आप लोगों ने जब KMnO4 की टाइट्रेशन करी थी, इफ वी रिमेंबर थोड़ा सा, तो टाइट्रेशंस में यू वुड हैव एसिडिफाइड द सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उस सॉल्यूशन को जरूर से एसिडिफाई किया होगा. सर मतलब एसिडिफाई कैसे किया होगा? आपने क्या किया होगा, पहले जो पिपेट के थ्रू 10 ml ऑफ अ पर्टिकुलर मूर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड को पिपेट आउट किया होगा इन द कॉनिकल फ्लास्क. उसके बाद उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब HCl या H2SO4 या जो भी आप एसिडिफाई करने के लिए डालते हैं. सही होता है. क्यों डालते हैं वो? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया दैट KMnO4 वर्क्स इन द एसिडिक मीडियम. तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए ही आप उसमें HCl डालते हो या H2SO4 डालते हो, सो दैट वो एसिडिफाई होके ये रिएक्शंस दिखा पाए. तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि while acidifying the KMnO4 solution we try to acidify it with H2SO4 and not with HCl. Why? Give reason. Why HCl is not being used for the acidification of MnO4- whereas we use H2SO4 for the acidification. क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? आप हर समय उसमें हाफ टेस्ट ट्यूब H2SO4 डालते हो, वी डोंट गो फॉर द हाफ टेस्ट ट्यूब HCl. जबकि अगर हम डालना चाहें HCl डाल दें, क्या दिक्कत है? HCl से भी तो एसिडिफाई हो सकता है, बट व्हाई डोंट वी गो फॉर द एसिडिफिकेशन विद द HCl? दैट इज द क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू. ऐसी बात कर, H2SO4 HCl से स्ट्रॉन्ग आता है, उससे क्या होगा? ऐसे तो H2SO4 भी ब्रेक होता है 2H+ और SO4 2- में. बहुत बढ़िया. हाँ जी, why is it so that we go for the acidification with H2SO4 and not with HCl? Why is it so? Why HCl is not being used for acidifying potassium permanganate solution and we go for H2SO4? Why is it so? क्या कह रहा है बेटा? HCl अगर हम फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन में डालते हैं तो HCl से हमको क्या आयंस मिलते हैं? Cl- आयंस. ये होता है. अगर आप KMnO4 के साथ Cl- आयंस अगर आपके पास आते हैं तो KMnO4 Cl- आयंस को भी क्या कर देगा? इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा. अगर ये ऑक्सीडाइज होता है तो ये क्या दे देगा? Cl2. वहां पे आप कर क्या रहे होते हो? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही तो करते हो. टाइट्रेशन का मतलब ही क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना कि कितना KMnO4 रिक्वायर्ड है, कितने मूर सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए या कितने ऑक्सैलिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए. यही पढ़ रहे होते हो वहां पे. तो बेटा आपने सॉल्यूशन में मूर सॉल्ट भी ले रखा था, मतलब Fe2+ भी ले रखा था, या आपने ऑक्सैलिक एसिड ले रखा था C2O4 2-.
विद दैट अगर एक और आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, मतलब Cl माइनस आ गया, तो इसके लिए भी तो KMnO4 यूज होएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट तो KMnO4 इसका यूज होएगा Cl माइनस को Cl2 में ले जाने के लिए भी, हाँ या ना? सो क्या आप वो काउंट कर पा रहे हो? आपको तो वो पता ही नहीं, आपने तो HCl डाला किस लिए था? ओनली फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ इट। आपने तो 10 ml ऑफ मोर सॉल्ट या ऑक्सैलिक एसिड लिया, उसके लिए चेक कर रहे थे KMnO4 कितना यूज हो रहा है, बट KMnO4 तो यहां पे भी यूज होएगा, जिसकी वजह से करेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वुड नॉट बी प्रोवाइडेड व्हेन वी यूज HCl in place of H2SO4. That's why always it is being said that if we need to acidify the KMnO4 solution, we should go for the H2SO4 and not the HCl solution. Are we clear? Write down answer, लिख लो इसको एक बार, लिखो, write it down. क्वेश्चन बोल दिया था बेटा, फिर लिख लो. Why is HCl not used to acidify? Why is HCl not used to acidify a permanganate solution? Why is HCl not used to acidify a permanganate solution in volumetric analysis of Fe2 plus, in volumetric analysis of Fe2 plus or C2O4 2 minus, in volumetric analysis of Fe2 plus or C2O4 2 minus. लिखो आंसर. KMnO4 act as a strong oxidizing agent. KMnO4 act as the strong oxidizing agent in acidic medium. In acidic medium, HCl is not used to acidify KMnO4 solution. HCl is not used to acidify KMnO4 solution. HCl is not used to acidify KMnO4 solution because KMnO4 will oxidize. Because KMnO4 will oxidize HCl, will oxidize HCl itself to Cl2. HCl itself to Cl2. So correct quantitative determination of the other reducing agent that is Fe2 plus. So correct determination of other reducing agent that is Fe2 plus or C2O4 2 minus is not possible. क्या हुआ रिद्धिमान? So correct determination of other reducing agent that is Fe2 plus or C2O4 2 minus is not possible. और इक्वेशन लिख लो इस KMnO4 की with Cl माइनस बैलेंस करके, जैसे सीखी है आपने. यहां पे आपका जो स्पीशी है वो क्या हो जाएगा? Cl माइनस से Cl2, तो आप लिख सकते हो 2Cl माइनस से Cl2 विद लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन. तो दोनों को बैलेंस आउट करके ओवरऑल इक्वेशन लिख दो जल्दी से इसकी. MnO4 माइनस विद Cl माइनस की इक्वेशन बैलेंस आउट करके ओवरऑल लिख दो फास्ट. लिख ली बेटा?
इक्वेशन लिख ली? क्या आ रही है इक्वेशन? इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं आएंगे ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स तो हट ही जाएंगे। 2MnO4 माइनस, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे वाली को 5 से। 2MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस प्लस 10Cl माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस प्लस 8H2O प्लस 5Cl2. This would be the overall balanced chemical equation that would be coming out. क्लियर है बात? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो प्रैक्टिकल्स में हो, जरूर से एग्जामिनर वन ऑफ द क्वेश्चंस ये जरूर पूछता है कि व्हाई यू यूज H2SO4 एंड डोंट गो फॉर HCl फॉर द एसिडिफिकेशन ऑफ KMnO4, और थ्योरी में भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बात? So now I think so we are being done with the all the possible reactions questions theory of the permanganate as well as dichromate जो भी आपके पास था, दोनों चीजें। and earlier we finished off with the D and F block, पूरा का पूरा मैं करा चुका हूँ। D and F block में कुछ आपका रह नहीं गया है, आपके पास specifically notes उठाओगे। Now everything is being done in the chapter, nothing is being left in the chapter, each and every portion of the chapter is being finished. Be it the structure, be it the reaction, be it the theory, be it anything in the chapter, each and every part of the chapter is being finished. Now we can go for the revision of the chapter. इसको खत्म करके revision करोगे and